धनु राशि के मेरे प्रिय मित्रों, क्या आपने अभी हाल ही में महसूस किया है कि रिश्तों में बातचीत करने का तरीका अब आपका अलग हो गया है? एक ऐसा अलग अंदाज जो सबको भाने लगा है। भविष्य को लेकर के आपकी सोच अब और ज्यादा मैच्योर्ड होती जा रही है, परिपक्व होती जा रही है। आपके बोलने की शैली, आपके बोलने के जो शब्द हैं वो अचानक से कुछ चेंज से हो गए हैं। उनको सुनकर के अब लोगों को बड़ी राहत सी मिलती है। उनको लगता है कि यार ये व्यक्ति बोलता रहे और हम सुनते रहें। क्या आपके मन में भी अब अचानक से कुछ नए विचार आने लगे हैं? यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए राहु आपके साथ में है और आपके जीवन में अब बड़ा बदलाव, जो कि सकारात्मक संकेत दे रहा है, बहुत जल्द आपके जीवन में आ सकता है। थंबनेल में मेरे मित्रों आपने देख लिया होगा, राहु का वर्चस्व, राहु का आधिपत्य बढ़ रहा है। क्यों कह रहे हैं हम 25 जनवरी के बाद राहु शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में आ चुके हैं, जिसके बाद इनकी ताकत वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। राहु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव में राहु को बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला बताया गया है। तृतीय भाव किसका होता है पहले आप समझ लीजिए। तृतीय भाव आपके साहस का है, आपके प्रयास का है, आपके संवाद का है और आपके निर्णयों पर क्या दूसरों की प्रतिक्रिया हो सकती है उस चीज का यह भाव है। भाई बहनों का यह भाव है। इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव रिश्ते हैं, साझेदारी है, संवाद है। नवम भाव भाग्य है, विश्वास है और मार्गदर्शन है। और सबसे महत्वपूर्ण भाव एकादश भाव, जहां से आपको आपके लाभ का पता चलता है, आपकी इच्छाओं का पता चलता है, इच्छाओं की पूर्ति होती है और आपका नेटवर्क मजबूत होता है। धनु राशि के लिए जो तृतीय भाव है, साहस, आत्मविश्वास, संवाद, लेखन, इसमें मेरे मित्रों अब आपके लिए बहुत ही सकारात्मक शुभ संकेत राहु लेकर के आया है। आप यदि लेखन में हैं, आप यदि बोलने का काम करते हैं, आप यदि सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए समझ लीजिए कि यह समय बहुत बड़े अवसर इस गोचर काल के दौरान लेकर के आ सकता है। दिसंबर 2026 तक राहु तृतीय भाव में ही विराजमान रहेंगे और कुंभ राशि में राहु का आना और तृतीय भाव में, तृतीय चरण में गोचर करना, भाई बहन से आपको पूर्ण सहयोग इस वक्त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बोलने की कला निकल रही है। आपके जो बोलने के जो शब्द है उनसे दूसरे लोग प्रभावित हो रहे हैं। यदि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यदि आप मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो समझ लीजिए यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीजें आपने पूर्व में प्राप्त नहीं की थी या फिर जिन चीजों को पाने की आपकी अपेक्षाएं थी, वो इस गोचर काल के दौरान जो धनु राशि के हमारे मित्र हैं उनकी पूर्ण हो सकती है। क्या आपने महसूस किया है कि 25 जनवरी 2026 से पहले आपके बोलने में कुछ झिझक सी थी? क्या आपको लगता था कि जो आप बोलना चाहते थे वो बोल नहीं पाते थे? क्या आपको लगता था कि अपनी बात को आप जब कहते थे तो वो शब्द नहीं निकल पाते थे जो आपने सोचे थे? तो वो झिझक अब दूर हो रही है। जो शब्द आप बोलना चाह रहे हैं उनसे भी बेहतर शब्द अब आपके मुंह से निकल रहे हैं, जिससे कि लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं और यह आपके करियर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके विचार रखने की क्षमता इस वक्त बहुत बढ़ रही है। नए माध्यमों से जुड़ने की चाह आपकी पैदा हो रही है, यानी कि आपका जो सोशल सर्कल है, जो नेटवर्क सर्कल है आपका, वो इस वक्त बढ़ता जा रहा है। शतभिषा का तृतीय चरण राहु को रणनीतिक सोच देता है। अब आप केवल बोल नहीं रहे बल्कि सोच समझ करके बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो दूसरों के दिल में उतर रहा है, वो आपकी बात को मान रहे हैं। इससे अच्छा और राहु का शुभ संकेत क्या हो सकता है धनु राशि के जातकों? धनु राशि के जातकों में पता है कि ढैया आप पर चल रही है और ढैया के दौरान आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके जीवन में कुछ संघर्ष, कुछ परिश्रम ज्यादा चल रहा हो। लेकिन संघर्ष, मेहनत, परिश्रम, ये सब एक जिंदगी का मौका है, एक जिंदगी के अंग है, आते हैं जाते हैं। लेकिन राहु का जो ये इस वक्त संयोग आपके लिए बना हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण संयोग है। राहु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव आपके दांपत्य का भाव है, आपके साझेदारी का भाव है, आपके जीवन साथी का भाव है। और यहां पर मिथुन राशि बनती है जिसके स्वामी है बुध और राहु के मित्र माने जाते हैं बुध।
तो समझ लीजिए यदि आपके दाम्पत्य जीवन में अभी तक पटरी सही दिशा में नहीं चल रही थी, तो अब राहु की पंचम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन को एक नई सकारात्मक दिशा देने में कामयाब हो सकती है। बातचीत आपके रिश्तों की कुंजी बनती हुई दिखाई दे रही है। आपकी बातचीत, यदि आपके रिश्ते में कहीं भी कुछ अनबन थी, कुछ उलझन थी, तो वो दूर हो रही है। यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन को पहले से बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान कर रहे हैं, और कोई दिक्कत थी तो अब आपको राहत मिल रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके बीच में दाम्पत्य जीवन में थी, तो वो धीरे धीरे करके आपके जीवन से दूर हो रही हैं। धनु राशि वालों, ढैया के बीच यह समय बहुत सकारात्मक परिवर्तन का संकेत लेकर के आया है। आपके रिश्ते अब बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। साझेदारी में आपकी कोई उलझन थी, आपका बिजनेस पार्टनरशिप में था, तो वहां पर यदि कोई उलझन आप महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आपका पार्टनर आपके साथ है या नहीं, यदि इस तरह के कुछ सवाल आपके मन में थे, तो वो उलझने दूर हो रही है, वो सवाल दूर हो रहे हैं। आपकी पार्टनरशिप में आपके पार्टनर के साथ अब पूरी तालमेल बैठ रहा है, और आपके बिजनेस के लिए भी ये बहुत अच्छा है। जो रिश्ता आपको आपके पार्टनर के साथ ठहरा हुआ सा लग रहा था, उसमें अब गति मिल रही है। ठहरा हुआ सा क्या कह रहे हैं, अब दो पार्टनर हैं, मिलकर के बिजनेस किया, बस कर रहे हैं, लेकिन दोनों में आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़िया नहीं। तो ऐसे में महसूस होने लगता है कि यार बस काम चल रहा है यार, और कुछ नहीं। लेकिन अब जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके जीवन में एक नई सोच को, एक नए अंदाज को, एक नई दिशा को, एक अलग अंदाज को दिखा रही है, और आपके दोनों के बीच की जो तालमेल है वो इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, एक चीज याद रखना, अपने संवाद को स्पष्ट रखना, ईगो अपने अंदर मत आने देना। राहु की नवम दृष्टि आपके नवम भाव पर, सिंह राशि पर, यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव मजबूत स्थिति में है, सूर्यदेव उच्च राशि में है, तो यह समय आपके भाग्य के सपोर्ट को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। बहुत अच्छा शुभ संकेत यहां मिल रहा है। नवम भाव धर्म का है, विश्वास का है, गुरु का है, पिता का है, जीवन के मार्ग का है। तो यहां पर आपका आपके गुरु के प्रति विश्वास बढ़ रहा है, यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव बहुत मजबूत स्थिति में है। किसी मार्ग पर यदि आपको कोई दुविधा हो रही है, तो आपके गुरु की सलाह उस दुविधा से आपको दूर निकाल सकती है। आपके पिता के अनुभव, आपके पिता की सलाह आपके जीवन में एक नई रोशनी ला सकती है। जो पहले बात आपको अस्पष्ट लगती थी, आपको समझ नहीं आती थी, अगर ऐसा होता था, तो अब नए सिम्टम्स यहां पर नजर आ रहे हैं। आपके जीवन में एक अलग दिशा, एक क्लैरिटी नजर आ रही है। राहु को धुंध कहा गया है, कोहरा कहा गया है, भ्रम कहा गया है। तो ये धुंध, जब कोहरा, ये भ्रम जब हटता है तो उजाला सामने आता है। और भ्रम कब हटता है? जब हमारे अंदर आत्मविश्वास हो, जब हम जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। तो राहु हमारे लिए न केवल प्रकाश का मार्ग खोलते हैं, वरन तरक्की के बड़े मौके भी हमारे पास आ सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, राहु की एकादश भाव पर दृष्टि। एकादश भाव का संबंध होता है लाभ से, इच्छाओं से, इच्छाओं की पूर्ति से, नेटवर्क से, मित्रों से, समाज में पहचान से। तो ये शुक्र की राशि है, तुला राशि, जहां पर राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है। शुक्र दैत्य गुरु है और राहु दैत्य है, तो अपने गुरु के घर पर दृष्टि डाल करके इस भाव की मजबूती को एक अलग ही आयाम राहु दे रहा है। आपके इस वक्त आय के नए साधन बन सकते हैं। आपके मित्रों का अपेक्षित सहयोग आपको मिल सकता है। आपके मित्रों के सहयोग से आपके व्यापार में, आपके जॉब में आपको बहुत अच्छे बड़े मौके इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। आपकी कोई अधूरी इच्छा थी जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई थी, जिसको आपने अपने मन में बसाया हुआ था, उसके लिए आप बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो पूर्ण अगर नहीं हो पा रही थी, तो इस वक्त इस तरह के सिम्टम्स बनते हैं, इस तरह के संकेत मिलते हैं कि वो इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। सोशल सर्किल आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका नेटवर्किंग फील्ड से यदि आप जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत खास हो सकता है। नए संपर्क आपके जो बन रहे हैं वो आपके लिए बड़े लाभकारी हो सकते हैं। आर्थिक इच्छाओं की पूर्ति के बहुत ही प्रबल संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, राहु अचानक लाभ देता है, आपने सुना होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं, क्योंकि राहु शनि की राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में।
और ठीक एक घर आगे शनिदेव विराजमान है। तो धीरे धीरे आपको बढ़ना है, क्योंकि शनिदेव स्टेबिलिटी देते हैं, उनकी चाल धीमी होती है, वो राहु की चाल को थोड़ा सा यहाँ नियंत्रित कर रहे हैं। तो जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, धैर्य के साथ आगे बढ़ेगा, राहु उसके लिए अलग नए रास्ते खोल रहे हैं। राहु आपके साहस को बढ़ा रहा है, आपके संवाद को मजबूत कर रहा है, रिश्तों में मजबूती ला रहा है और भविष्य को लेकर के आपकी सोच बदलने में आपकी मदद कर रहा है। यदि आपको यह लग रहा है कि यह वीडियो आपको एक नई दिशा दिखा रही है या आपके जीवन से जुड़ी हुई लग रही है, तो अब आपको राहु की पॉजिटिव बढ़ाने का एक सरल ज्योतिषीय उपाय बताते हैं। देखिए, राहु का वास धुएं में बताया गया है, और धुआं, कौन सा धुआं? जो पॉजिटिव धुआं हो। शाम का समय राहु का समय कहा गया है। वैसे तो राहु काल राहु का समय होता है, लेकिन सबसे बेस्ट समय जो कहा गया है वो शाम का समय, जब हम राहु को संतुलित कर सकते हैं हमारे वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार। तो शाम के समय जब आप धूप दीप घर पर जलाते हैं, संध्या आरती करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, उस वक्त एक मिट्टी का छोटा सा कोई दीपक ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा कपूर डालिए, या फिर गाय का उपला ले लीजिए, उसको थोड़ा सुलगा लीजिए, उसके ऊपर कपूर डाल दीजिए, वहां थोड़ी सी काली मिर्च, राई, दौलौंग, लोबान और गूगल डाल करके उसकी धुनी पूरे घर में दीजिए। ये जो धुआं है ये राहु का पॉजिटिव धुआं है, और यदि आपके घर में आप इस धुएं को जलाते हैं, इस धुएं को आप प्रज्वलित करते हैं, तो ये आपके जीवन में एक सकारात्मक वाइब्स देने में मदद कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनऊ निरंजन, हर हर महादेव।